यीशु मसीह के नाम में इस मैसेज को सुनने और देखने वाले तमाम मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई नवीन चौहान। दोस्तों, आज के इस मैसेज में हम साधु सुंदर सिंह की रहस्यमय बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप जादू टोना या तंत्र मंत्र से डरते होंगे, आप मसीह में होंगे, परमेश्वर की प्रार्थना आराधना भी करते होंगे, परंतु ऐसे दुष्ट आत्मा के कामों से आप डरते होंगे या भय खाते होंगे, तो दोस्तों मैं इस मैसेज में आपको साधु सुंदर सिंह की उन तमाम अद्भुत घटनाओं के बारे में कि जिस समय साधु सुंदर सिंह एक जगह पर सफर करते हैं और उसके ऊपर एक तांत्रिक हमला करने की कोशिश करता है। दोस्तों, वह तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, परंतु लोगों का उस जगह पर जो लोग रहते थे उसका मानना था कि यह तांत्रिक ऐसा है कि किसी के ऊपर भी जादू टोना करके उसका बेहाल कर देता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि साधु सुंदर सिंह डाकुओं के बीच में कैसे फंसते हैं और किस प्रकार परमेश्वर उससे छुटकारा देता है। और दोस्तों, कई ऐसे महाऋषियों के साथ मिलन और उससे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाना और ऐसी बातों को मैं इस मैसेज में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले हमने साधु सुंदर सिंह के बारे में बहुत से ऐसे 2 पार्ट करके बनाए थे। अगर आपने उन पार्ट को, उन भागों को नहीं देखा है तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, उसे जाकर जरूर से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, साधु सुंदर सिंह एक ऐसा भारत का महान प्रभु का दास था जिसने केवल और केवल भारत के ही कोने कोने में नहीं परंतु दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चीन हो, आप कोई भी देश ले सकते हैं, उन तमाम देशों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से नहीं रुका। दोस्तों, अगर आप एक वचन को चाहने वाले मसीही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप जो भी मुझे समझे, अपना छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, जो भी समझे या अपने एक दोस्त समझकर भी इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे यह प्रोत्साहन मिलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के आधारित जो भी वचन या कोई भी अन्य ऐसी बातें हैं उन तमाम को और भी आने वाले समयों में लेकर आओ और दुनिया की कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करने पाओ। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, मेरा और आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हम व्यर्थ ना गुमाए, परंतु हमारी आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाने पाए, ताकि दोस्तों जब हमारा शरीर इस दुनिया से छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी आत्मा जाए तब हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दोस्तों, यह बात 1917 की है कि जब साधु सुंदर सिंह को पुणे में प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है और वह उस जगह पर जाता है कि बड़ी मंडली हुआ करती थी। उस जगह पर बहुत कई लोग इकट्ठा हुआ करते थे दोस्तों, और उस जगह पर साधु सुंदर सिंह को प्रचार के लिए निमंत्रित किया जाता है और विषय रहता है प्रार्थना के विषय में। और दोस्तों, उस जगह पर इस प्रकार परमेश्वर उसके माध्यम से प्रचार करवाता है, या यूं कहे कि उस जगह पर जब भी वह प्रचार करता था तो उसका प्रचार एक जीवन बदल देने वाला प्रचार हुआ करता था। दोस्तों, उसके बातों से इस प्रकार प्रतीत होता था कि जिस प्रकार यीशु मसीहा उसके माध्यम से बोल रहे थे, हर कोई व्यक्ति उसके उस प्रचार की तरफ आकर्षित होता चला जा रहा था जो दोस्तों उस जगह पर परमेश्वर साधु सुंदर सिंह के माध्यम से प्रचार करवा रहा था। दोस्तों, उस जगह पर कई लोग आए हुए थे कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जीवन भी नहीं सौंपा हुआ था, उन तमाम लोगों ने भी यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। परंतु दोस्तों, साधु सुंदर सिंह जो होते थे वह बुद्धि की बातों से बढ़कर परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन पर बहुत ही भरोसा करते थे, और उस जगह से साधु सुंदर सिंह अपने प्रचार को पूरा करके आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई ऐसे सेवक होते हैं कि जो यह विश्वास नहीं कर पाते कि जो भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के माध्यम से, चाहे उसमें पतरस हो, चाहे अंद्रियास हो, चाहे पौलुस हो, उसके माध्यम से जो भी कार्य किया था वह आज के इस वर्तमान युग में नहीं हो पाता।
चाहते, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। परमेश्वर आज भी हर एक उन तमाम व्यक्ति को उपयोग करना चाहता है जो परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पण हो। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में भी परमेश्वर ऐसे दासों को चुनता है, और परंतु दोस्तों यह हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के प्रति हमारा मन कैसा है, हमारा आत्मा कैसा है उसके प्रेम के प्रति, उसके वचनों के प्रति। दोस्तों मैं हर एक मसीही भाई बहनों से जिसने भी साधु सुंदर सिंह की कहानी नहीं सुनी हो, उन तमाम से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जरूर से पढ़िएगा या सुनिएगा। अगर आप कहीं से पर भी किताब को नहीं मंगवा सकते हैं तो इसके बारे में मैंने मेन बातों को पहले भाग में और दूसरे भाग में कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिलेगी, जरूर से देखिएगा, क्योंकि जीवन बदल देने वाला उसका जीवन था दोस्तों, जो हर एक व्यक्तियों के जीवन में उससे भी हम सीख सकते हैं कई बातों को। दोस्तों पहले मैं भी यह सोचता था कि बाइबल को ही सिर्फ पढूं, बाइबल के वचनों को ही पढूं। मैं अब भी बाइबल के वचनों को भी पढ़ता हूं और बाइबल की बातों पर ही विश्वास करता हूं और वचनों को ही ज्यादातर पढ़ता हूं। परंतु जब मैंने सुना साधु सुंदर सिंह के बारे में किसी के माध्यम से, तब मुझे ऐसा हुआ कि इसकी चर्चा इतनी प्रचलित क्यों है। तब दोस्तों मैंने भी एक बार इस स्टोरी को पढ़ा, और जब मैंने इसकी कहानी को पढ़ा तब दंग रह गया। जब मैं साधु सुंदर सिंह की कहानी को पढ़ रहा था तब मुझे पौलुस की याद आ गई कि किस प्रकार परमेश्वर के संत पौलुस भी कठिनाइयों से होकर परमेश्वर की सेवा करते थे। उसी प्रकार इस दास की भी सेवा थी जो बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने निभाई। दोस्तों अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि जिस समय साधु सुंदर सिंह महाराष्ट्र की किसी रेल यात्रा में यात्रा कर रहे थे, उसी वक्त एक रेल के डिब्बे में एक व्यक्ति चढ़ता है, जिससे चढ़ने से उस डिब्बे का या उस जगह का वातावरण सहम जाता है। क्योंकि दोस्तों उस रेल के डिब्बे में एक भयावह तांत्रिक आप पहुंचता है, और कई लोगों का ऐसा कहना होता है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते रहते हैं कि यह तांत्रिक एक ऐसा तांत्रिक है, साधारण तांत्रिक नहीं है, परंतु किसी पर भी कोई भी जादू टोना कर उसका बेहाल कर देता है। इसी वजह से उस जगह पर एक यात्री रहता है, वह इस बात को लेकर उस तांत्रिक की हंसी उड़ाता है, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि सच में ऐसा कुछ होता है। नहीं तो दोस्तों वह व्यक्ति उस तांत्रिक की हंसी नहीं उड़ाता। दोस्तों उस ट्रेन में चढ़ा हुआ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जब भी उस तांत्रिक की हंसी उड़ाता है, तब भी तांत्रिक का क्रोध भड़क उठता है और उस व्यक्ति पर तांत्रिक सच में जादू टोना या तंत्र मंत्र फूंक कर उसका बेहाल कर देता है। फिर से उस जगह का वातावरण बहुत ही भयावह बन जाता है। तभी दोस्तों साधु सुंदर सिंह उस जगह पर खड़े होकर उसे रोकते हैं, और उस जगह पर सारे यात्रियों का ध्यान साधु सुंदर सिंह के ऊपर केंद्रित हो जाता है। तभी दोस्तों वह तांत्रिक साधु सुंदर सिंह पर भी मंत्र फूंकने का प्रयास करता है, परंतु दोस्तों उस पर मंत्र नहीं लगते। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि याकूब पर, इजराइल पर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। हाँ दोस्तों उस वक्त तांत्रिक बहुत ही प्रयास करता है उस पर मंत्र फूंकने की, परंतु वह मंत्र उस पर असफल हो जाते हैं। तभी तांत्रिक यह कहता है कि निश्चय इसके पास कोई धर्म ग्रंथ है। तभी साधु सुंदर सिंह अपने झोले में जो बाइबल का नया नियम था उसे निकाल कर अपनी सीट पर रख देता है, और फिर से वह तांत्रिक उस पर जादू टोना तंत्र मंत्र फूंकता है। फिर भी दोस्तों उस पर तंत्र मंत्र नहीं लगते, और तांत्रिक झुंझला उठता है और तांत्रिक झुंझला उठता है, निश्चय इसके वस्त्र में कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। तभी दोस्तों जब साधु सुंदर सिंह पर उसके मंत्र नहीं काम कर रहे थे उस तांत्रिक के, तभी तांत्रिक झुंझला उठता है और कहता है कि निश्चय इसके वस्त्र में कोई शक्ति है। तभी साधु सुंदर सिंह जी अपने वस्त्र को उतार कर साइड में रख देते हैं अपने सीट पर, और वापस वह तांत्रिक साधु सुंदर सिंह पर
तंत्र मंत्र फूकने का प्रयास करता है, परंतु फिर भी उसके मंत्र असफल हो जाते हैं। दोस्तों वह तांत्रिक सोच में पड़ जाता है कि मैंने आज तक मेरा कोई मंत्र जादू टोना असफल नहीं हुआ, फिर इस व्यक्ति पर मेरा मंत्र क्यों नहीं चल रहा है। दोस्तों तभी साधु सुंदर सिंह उस जगह पर प्रभु यीशु मसीहा का मुक्ति का संदेश उस जगह पर फैलाते हैं और कहते हैं कि केवल सत्य जीवन मार्ग यीशु मसीह है। और कई ऐसे प्रभु यीशु मसीहा के वचनों के आधारित उस तांत्रिक के साथ भी बातें करते हैं, जिससे उस जगह का वातावरण फिर से बदल जाता है और उस जगह पर कई लोग ऐसे रहते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास किया और उद्धार को पाया। दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो कि जादू टोना या ये तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसी मैली विद्या हो या कोई भी ऐसी बाइबल में भी जिसका वर्णन किया गया है, ऐसी बातों से अगर आप डरते होंगे या भय खाते होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तमाम शैतानी शक्ति को यीशु मसीहा ने हराया है। आज की इस वर्तमान समय में भी जो कोई भी मसीह यीशु पर विश्वास लाता है उस पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। दोस्तों यद्यपि आप में परमेश्वर के वचन होने चाहिए और आप में सिर्फ विश्वास होना चाहिए, आप नए भी व्यक्ति हो सकते हो, आप पर कोई भी ऐसी शैतानी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों ये शैतानी शक्ति या तंत्र मंत्र ऐसा सच में होता है, परंतु दोस्तों तंत्र मंत्र मैली विद्या या कोई भी ऐसे हो यह मसीही लोगों पर असर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर भयावह परमेश्वर है, हर एक ऐसी सामर्थ को हराने वाला परमेश्वर है। एक ही केवल वो विजयवंत हुआ है जो हमारा यीशु है दोस्तों, जिसने दोस्तों हर एक ऐसी शैतानी सामर्थ को या हर एक शैतान के कामों को हराया क्रूस के द्वारा और परमेश्वर के दाहिनी हाथ जाकर बैठ गया। दोस्तों